डेटा wrangling का थर्ड और लास्ट फेज डेटा क्लीनिंग है। अब हम बात करते हैं डेटा की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की। असेसमेंट हो गई गैदरिंग के बाद और वहाँ पर हमें पता चल गया डेटा क्वालिटी के बारे में और उसकी टाइडीनेस के बारे में। अब यहाँ से असल गेम शुरू होती है जहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ती हैं। आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, आपको रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मैप फंक्शन अप्लाई करके इम्यूटेट वैल्यूज अप्लाई करनी पड़ेंगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा कॉलम्स की डेटा टाइप्स वगैरह को, क्योंकि अक्सर होता है कि आप जब डेटा रीड करते हैं तो वो करेक्टली डेटा कॉलम का डेटा टाइप पिक नहीं करता। तो वो सब चीज़ें आप एनालाइज कर लेते हैं डेटा क्वालिटी के टाइम पर और कुछ चीज़ें हम वहाँ पर फिक्स करते हैं साथ में। तो अब डेटा क्लीनिंग इज द स्टेप ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वालिटी एंड टाइडीनेस इशू। जो पीछे असेसमेंट आपने की थी, अब यहाँ पर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा रेंगलिंग अब तक जो है आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट किया था और आपने देखा था कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अब नाउ इज द टाइम टू एक्ट, राउंड अप एंड ऑर्गेनाइज इट वेल फॉर गेटिंग बेटर आउटकम्स। तो यहाँ से आपकी असल गेम शुरू होती है। अच्छा, डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या क्या होता है? हम जो है सबसे पहले करेक्ट द डेटा टाइप करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो कॉलम की डेटा टाइप है वो ठीक है। अगर कैरेक्टर है फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो कैरेक्टर या स्ट्रिंग होना चाहिए। एज को न्यूमेरिक होना चाहिए बजाय इसके वो कैरेक्टर हो। अक्सर अगर वो उन्होंने एज जो है बीच में अगर उन्होंने सिंगल कोड या डबल कोड दे दिया तो उसको कैरेक्टर कंसिडर कर लेता है, तो आपको उसको फिक्स करना पड़ता है। इस तरह डेट को कॉलम जो है वो हमेशा जब आप रीड करते हैं डेटा को तो वो कैरेक्टर के फॉर्म में रीड होता है, तो आप उसको बताते हैं कि इसको टू डेट में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद आता है ड्रॉप द डुप्लीकेट्स, ये हम अप्लाई करते हैं। हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। फिर हम ड्रॉप अनवांटेड कॉलम्स करते हैं। ड्रॉप अनवांटेड कॉलम्स करने के लिए हमारे पास कोरिलेशन के फंक्शन अवेलेबल है। अगर हम क्विकली अप्लाई करके देख लें, चाहे विजुअली अप्लाई कर लें, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से कॉलम्स हमें ड्रॉप करने हैं। और जब हम नल वैल्यूज चेक करते हैं कि हर कॉलम में कितने % डेटा नल है, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया निकल आता है कि कौन से कॉलम अननेसेसरी हैं तो हम उनको ड्रॉप कर दें। उसके बाद फिर मर्ज मल्टीपल डेटा फ्रेम्स आ जाता है अगर एक ही डेटा सेट के अंदर है, और फिर हम सेट और रीसेट इंडेक्स करते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसकी पाइथन के अंदर उसके इंडेक्सिंग को सेट करना पड़ता है। जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और उससे रिलेटेड जो डेटा टाइप है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी है। शायद कुछ टेक्निक से डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई ना हो रही हो, जबकि दूसरे के ऊपर हो सकती है वो। इसके अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम क्विकली जो चीज़ें देखते हैं डेटा क्लीनिंग के दौरान, वो एक कोरिलेशंस को देख लेते हैं ताकि जो रिलेटेड कॉलम्स हैं, इक्वली प्रोपोर्शंस हैं, उनको हम ड्रॉप कर दें, या वो जो थ्रेशोल्ड से नीचे जा रही होती हैं, अनरिलेटेड होती हैं, उनको हम ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पर जो है हम सी बॉन्ड की जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करते हुए ये फंक्शन पेयर प्लॉट को कॉल करें, तो ये आपके डेटा पूरे डेटा फ्रेम का कोरिलेशन ग्राफ क्रिएट कर देता है। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो लोअर देन -0.5 है, ठीक है। जो कोरिलेशन है हाईली कोरिलेटेड मीन 1 पॉजिटिवली, तो हम जो 0.7 से अबव या 0.8 से अबव कॉलम्स आ रहे होते हैं सिमिलर, उनमें से एक को ड्रॉप कर देते हैं और एक को कीप करते हैं। एंड सेम को विद द अदर वे अराउंड, जहाँ पर वो -7 हो तो हम उसको भी कर देते हैं। तो ये जो कोरिलेशन ग्राफ है वो बताते हैं कि कौन से कॉलम्स आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं। जो ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड हैं दैट्स मीन कि उनमें से एक इन्फॉर्मेशन हम ड्रॉप कर सकते हैं, उसके ड्रॉप करने से मॉडल के ऊपर या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि एक डेटा सेट जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोई दूसरा डेटा सेट रिक्वायर्ड है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी, या वो जो है डिफरेंट जगहों पर पड़ा है वहाँ से रिट्रीव करके हम उसको कंबाइन कर लेते हैं, हम उसको मर्ज कर लेते हैं और फिर उसको फाइनल डेटा सेट प्रिपेयर करके आगे हम
एनालिसिस के लिए लेकर जाते हैं। उसके बाद ये भी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अकर होती है कि इनकरेक्ट डेटा टाइप्स होते हैं। हम क्लीनिंग के दौरान हमें इंश्योर करना होता है कि हर कॉलम का डेटा टाइप एक हो। कॉलम का डेटा टाइप अगर डेट है तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो डेट एंड टाइम हो, और उसके अंदर एज है तो वो न्यूमेरिक हो। अगर उसके अंदर मेल जेंडर है, मेल एंड फीमेल, तो वो ऑर्डिनल डेटा टाइप हो। कैटेगोरिकल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो खाली मेल और फीमेल या कोई अगर थर्ड कैटेगरी है तो वो 3 लेवल्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर कैप्ट करता है, तो वो फैक्टर वेरिएबल कहलाता है। तो वो इस तरीके से हो। और इसके लिए जो ज़्यादातर फंक्शन पाइथन में हम कॉल कर रहे होते हैं वो pandas डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक कन्वर्जन के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि वो उस कॉलम की डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दें। और ये देखने के लिए कि उसकी डेटा टाइप क्या है, तो हम pandas डॉट डेटा फ्रेम डॉट एज टाइप यूज़ करके हम देख सकते हैं कि उस डेटा फ्रेम के डेटा टाइप क्या है। जबकि अगर क्विकली आप इसको एज डेटा टाइप को ना भी यूज़ करें, आप इन्फो के फंक्शन को यूज़ करें जो पीछे बताया था, उसमें भी वो बता देता है कि किस कॉलम की डेटा टाइप क्या है। तो अल्टीमेटली जो हमारा मेसी डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में जब फॉर्मेट हो जाता है बाय रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग इनकरेक्ट एंट्रीज, तो वो हमारा टाइडी डेटा इज रेडी टू मूव ऑन विद द एनालिसिस। तो हम आगे जाकर फिर उसके ऊपर फर्दर काम कर रहे होते हैं, एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाइपोथेटिकल एनालिसिस, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। कि डैशबोर्ड, रियल टाइम डैशबोर्ड क्रिएट करने हो तो हम वो करते हैं। जो क्वालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है, these two are important aspects to get insights from the data. एक उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, तो हम डेटा को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। Even after the data is clean, it is always a good idea to reassess the data to ensure required quality and tidiness. एक दफ़ा आपने असेसमेंट कर ली है, आपने क्लीनिंग कर ली है, you just क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपने ये सब कुछ कर लिया है, असेसमेंट हो चुकी है, फिर भी एक दफ़ा डेटा को देख लीजिए। उसके बाद इंश्योर कर लें कि उसमें फिर भी कोई यूनिक एंट्रीज ना आ रही हो। जिन कॉलम्स के ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया वहाँ की यूनिक एंट्रीज को भी देख लें, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है कि उसमें कोई अभी भी कोई न्यू वैल्यू तो नहीं रहेगी, कन्वर्जन प्रॉपर्ली परफॉर्म हुई है या नहीं। गुड क्वालिटी, जितनी गुड क्वालिटी का डेटा होगा उतनी आगे जाके आपकी एनालिसिस और विजुअलाइजेशन अच्छी होंगी। ऐसा ना हो कि आप उनके डेटा प्रिपेयर करके जब विजुअलाइजेशन की फेज पर पहुंचे और वहाँ पर आपको डेटा के अंदर फिर से कुछ ग्लिचेस नज़र आ रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली दोबारा से रीआइट्रेट करना पड़ेगा। आपको वापस डेटा क्लीनिंग की फेज में आना पड़ेगा और उन एंट्रीज को भी फिक्स करना पड़ेगा।